हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं बेसिक एग्रीकल्चर। क्या शुरू करते हैं? बेसिक एग्रीकल्चर। आज नॉर्मली बात करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आज एग्रीकल्चर की बात करेंगे और उसमें मतलब मोटा मोटा उसके ब्रांचेस की बात करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है और एग्रीकल्चर में मेनली कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। पहली बात तो हम इसमें जानेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। शुरू में ही हम क्या जान लेते हैं, पहले इसका डेफिनेशन दिखाई तो दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है। डेफिनेशन में इसके आ जाएगा, जैसे आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस, ठीक है। शुरुआत में आपको क्या जानना है कि ये कला और विज्ञान दोनों है। पहली बात हो गई एग्रीकल्चर इज आर्ट एंड साइंस। उसमें बात क्या है, एंड कल्टीवेटिंग द सॉइल, ये बताएंगे कैसे है, ठीक है। अभी घबराइएगा नहीं। एंड कल्टीवेटिंग सॉइल, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या करते हैं, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स भी कह सकते हैं। उसके बाद में आ जाएगा आपका एंड क्रॉप्स एंड में क्या आ जाएगा, रेजिंग लाइव स्टॉक, ठीक है। रेजिंग लाइव स्टॉक, ठीक है। ये बात पता चली कि नहीं आपको? इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मली कह सकते हैं एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस एंड कल्टिवेटिंग सोयल, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में आपका टोटल आ जाएगा क्या, पशुपालन से संबंधित, ठीक है, जितने भी होंगे। तो फाइनली बात ये करते हैं कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, पहली बात, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पर लिख लीजिएगा कि एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड से बना है, ठीक है। ये देखिए एग्ज़ाम में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नोट कर लीजिएगा कि एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड का शब्द है। किसका? लैटिन वर्ड का, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब एग्रीकल्चर को मैं थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ। देखिए एग्रीकल्चर 2 लैटिन वर्ड से बने हैं। एक तो आपका हो जाएगा एगर, दूसरा हो जाएगा आपका कल्चरा। क्या हो जाएगा, एगर, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, कल्चरा। एगर मीन्स क्या हो जाएगा आपका, सोयल, क्या हो जाएगा, सोयल। एंड कल्चरा मीन्स क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? एगर मीन्स आपका क्या हो जाएगा, सोयल, एंड कल्चरा मीन्स क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन। फाइनल चले आगे। तो हाँ, ये बात क्लियर हो गई। अब इसको हम डेफिनेशन के तौर पर कैसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ सोयल। क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन ऑफ सोयल इज नोन एज एग्रीकल्चर, इज नोन एज एग्रीकल्चर, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है प्रॉपर तरीके से। और अच्छा हाँ, एक और बात, अगर इसमें कहीं से भी डाउट आए कि इसमें क्या नहीं समझ में आया, क्या नहीं, कमेंट में लिखना ना भूलें और अपने टोटल डाउट्स कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तभी क्या होगा कि हम अगले वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा सोल्यूशन दे पाएंगे। और जो जो टॉपिक पढ़ना हो वो एक बार आप अपनी तरफ से अधिक संख्या में कहिएगा, हम उस टॉपिक को बताएंगे, ठीक है। तो फाइनली हमें लगता है कि ये एग्रीकल्चर अब आपको कभी परेशान नहीं करेगा। एग्रीकल्चर का नॉर्मली डेफिनेशन बना सकते हैं, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज या इज कार्ड। ऐसा देखिए क्या है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इज नोन एज आ गया या फिर इज कार्ड आ गया तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। इज कार्ड एग्रीकल्चर या इज नोन एज एग्रीकल्चर, फाइनल। ये पता चल गया कि ये भी क्या है, लैटिन वर्ड से मिलके बना है, और ये भी क्या है, लैटिन वर्ड से मिलके बना है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई।
कि भाई एग्रीकल्चर क्या है, लैटिन वर्ड से मिलके बना है। डेफिनेशन क्या, एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस एंड कल्टीवेशन ऑफ सॉयल। और उसके बाद ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, खत्म। और उसके बाद एग्रीकल्चर हमने जान लिया। अब थोड़ा सा इसमें जानते हैं ब्रांचेस। क्या जानेंगे, ब्रांच यानी इसकी शाखा, और उसकी शाखा में थोड़ा डीप जाएंगे। पहली बात तो नॉर्मल लेवल हमें पता चल गया। चले थोड़ा सा इरेज करें। अच्छा, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब तो हो गया होगा नोट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं इसके किस पे, ब्रांचेस में, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो कि राइटिंग प्रॉपर नहीं दिख रही है या फिर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, तो अपना क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। या फिर वॉइस प्रॉपर न जा रही हो तो उसके लिए भी बताइएगा। ब्रांचेस पे चलें। अच्छा, अब इतनी बात तो क्लियर हो गई कि भाई एग्रीकल्चर क्या है, बहुत बड़ा सेक्टर है। क्या है, बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें कई क्षेत्र आएंगे। अब मैं नॉर्मली 3-4 क्षेत्र की बात करूंगा जो मुख्य हैं। उसके बाद जैसा भी कहेंगे, जिस क्षेत्र के बारे में कहेंगे आप, मैं उसको बताऊंगा। देखिए अगर नॉर्मली में बात करें तो इसमें देखिए मुख्यतः क्या आ जाएगा आपका, एग्रोनॉमी, ठीक है, सॉइल साइंस, हार्टिकल्चर, पिसीकल्चर, फिशरीज, इंजीनियरिंग, ये सभी के सभी किस में आएंगे, आपके एग्रीकल्चर में ही आएंगे, ठीक है। तो अगर आप जिसका भी चाहेंगे कि इसका डीप में बनाइए सर वीडियो, उसका बन जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या रहेगा, कुछ संख्या में बताइएगा, ठीक है। तो ब्रांचेज में फर्स्ट में चलते हैं हम एग्रोनॉमी में, ठीक है। किस पे चल रहे हैं, एग्रोनॉमी। अब यहाँ पर एक बात आपको कंफ्यूज करेगी 100%, मान लीजिए। क्या कंफ्यूज करेगा, अब यहाँ तक तो जान लिया, ठीक है सर, कि देखिए ब्रांचेस है तो थोड़ा ऐसे कर लेंगे। ये क्या है, इसकी ब्रांच है, ठीक है। अब जैसे जैसे ब्रांच बढ़ी जाएगी, या तो इस तरीके से दर्शाएंगे या तो नॉर्मली ऐसे दर्शाएंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा ब्रांचेस, ठीक है। तो फाइनल आते हैं एग्रोनॉमी पे। एग्रोनॉमी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अब भाई तो नॉर्मल बात हुई ना। एग्रोनॉमी का डेफिनेशन एक बार बता देते हैं, फिर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। नॉर्मल है, देखिए डेफिनेशन बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एकदम परफेक्ट रूप से मजबूती के साथ बनाइए, सीधे तौर पर हो जाएगा। एग्रीकल्चर का क्या है, शाखा है, तो सीधे तौर पर कहिएगा कि एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करेंगे हम, क्रॉप प्रोडक्शन। भाई हम एग्रोनॉमी पे फसल का तो उत्पादन ही करते हैं और उसका मैनेजमेंट, तो ऐसे कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, सीधे तौर पर आप कह सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट, ठीक है। या फिर यूँ दूसरे तरीके से अगर कहना चाहें तो एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। फाइनल 2 तरीके से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। एक लिख देता हूँ, देखिए एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। इतनी बात तो एकदम क्लियर हो गई हो, ठीक है। एग्रीकल्चर विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ, आप किसकी स्टडी करेंगे, ऐसे कह सकते हैं डायरेक्टली, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। किसका हो जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट, ठीक। सीधे तौर पर कह सकते हैं एग्रोनॉमी, नॉर्मली इसको थोड़ा सा दिखा दीजिएगा अच्छे से मोटे में। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। ये बात क्लियर हुई कि नहीं कि एग्रोनॉमी क्या है। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच, देखिए याद करने का तरीका भी कुछ होता है कि उसको किसी चीज़ से रिलेट करिए। अगर आप रिलेट नहीं करना जानते हैं तो जान लीजिए कि आप क्या है, इसको याद मत करिएगा, बस अंडरस्टैंडिंग लाइए। अंडरस्टैंडिंग लाएंगे मतलब समझ लाएंगे अपने अंदर,
तो फाइनली ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है। एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। किसका भाई ब्रांच है? एग्रीकल्चर का। इसमें स्टडी किसका करेंगे? क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। तो इस तरीके से कर सकते हैं, एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, या फिर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट, या डायरेक्टली कह सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। फाइनल। चलिए अब थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिवाइड करते हैं पार्ट, ठीक है। हाँ, आई होप लिख लिए होंगे आप ये सभी। तो आगे चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि एग्रोनॉमी किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो एग्रोनॉमी आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया भैया? ग्रीक वर्ड से। क्लियर हो गई। एग्रीकल्चर किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड से। एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कंफर्म। चलिए अब इसमें डिवाइड करते हैं। एग्रोस एक हो जाएगा आपका, एग्रोस, और एक हो जाएगा आपका नोमोस। क्या हो जाएगा? नोमोस। अब एग्रोस मीन्स क्या होता है? एग्रोस मीन्स आपका हो जाएगा फील्ड। एग्रोस मीन्स क्या हो जाएगा? फील्ड, ठीक है, फील्ड। एंड नोमोस मीन्स हो जाएगा मैनेज। क्या हो जाएगा? मैनेज। तो अब तो बात समझ में आ रही होगी कि एग्रोज मीन्स हो जा रहा है अगर फील्ड, और नोमोज मीन्स हो जा रहा है मैनेज, तो हो जाएगा आपका मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज नोन एज एग्रोनॉमी। क्लियर? कैसे लिख सकते हैं? मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज नोन एज एग्रोनॉमी। बात क्लियर हुई कि नहीं? बात एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हुई? एग्रीकल्चर क्या है, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन देख लिया हमने, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देख लिया हमने, फाइनल हो गए। एग्रोज किस वर्ड से, एग्रोनॉमिक किस शब्द से डिराइव है और ये किस वर्ड से लिया गया है, ये बात क्लियर हुई। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा इसमें और चलते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए आगे अब चलते हैं इसमें। अच्छा, थोड़ा सा यहीं पर लिख लेते हैं। जैसे हम पूछ लिए, क्या है ना, क्वेश्चन परीक्षा में पूछता रहता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी अगर पूछ लिया, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के पिता कौन है? अरे भाई नॉर्मल है। एग्रोनॉमी के पिता कौन है? तो आपके हो जाएंगे कौन? पीटरो डे क्रेसेंजी। लिख लीजिएगा, ठीक है। पीटरो डे क्रेसेंजी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। क्लियर? फादर ऑफ एग्रोनॉमी किस लिए कहे जाते थे? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है? बुक का नाम लिख देते हैं। अब इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। बुक का नाम लिख देते हैं यहाँ पर। बुक आपकी, बुक का नाम हो जाएगा आपका ओपस रूरेलियम कामो डारम, ठीक है। ये उनकी बुक का नाम है। किनके? पीटरो डे क्रेसेंजी ने लिखा था। कब से कब लिखा था? 1230 से 1307 ईस्वी के बीच। फाइनल बात हुई। कब लिखा था ये भी लिख देता हूँ, 1230 से 1307। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया बुक कौन सा था, ओपस रूरेलियम कामोडारम, 1230 से 1307 में, ठीक है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन हुए? पीटरो डे क्रेसेंजी। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, किस भाषा से लिया गया है, कैसे डिराइव किया गया है, ये सब कुछ हमने बता दिया है आपको। अब क्या है, वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। अगर और भी इसमें डिटेल चाहिए, किसी फसल के बारे में जानना हो, या फिर अगर आपको इसके और ब्रांचेस के बारे में जानना हो, कौन सी ब्रांचेस को डीप में पढ़ना है, उसका स्कोप क्या है। अब इसमें देखिए, स्कोप में चलेंगे तो बहुत सारा स्कोप है, ठीक है। तो इसका नॉर्मली स्कोप हो जाएगा और एग्रीकल्चर का अलग है। तो इस तरीके से सारे डाउट आप पूछ सकते हैं आपके अपने चैनल पे, ठीक है, कृषि विज्ञान शिक्षा में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू।
बाय बाय। एंड उसके साथ अपना ध्यान रखिएगा और प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।